प्रश्नावली 4.5 गणित कक्षा 12वीं NCERT। तो इसका प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज, यह प्रश्न 1 है। तो सहखंडज और ए इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सहखंडज होता है एडजॉइंट ए। सहखंडज एडजॉइंट, यदि हमें इसे हम आव्यूह को ए से दर्शा लें तो इसका जो सहखंडज एडजॉइंट ए होगा वो होता है A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ A21 और यहाँ A22। और यदि 3 गुणित 3 में है तो एडजॉइंट ए किस प्रकार निकालेंगे। यदि आव्यूह 3 गुणित 3 का, इसकी कोटि 3 गुणित 3 है, तब एडजॉइंट ए हो जाएगा किस प्रकार A11, यहाँ A12, यहाँ A13। इसका मतलब 13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ A21, A22, A23 और यहाँ हो जाएगा A31, 32 और 33। इस प्रकार ज्ञात करेंगे। और यदि हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स बराबर a ऋण 1 की घात है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। इससे अपन इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यह सूत्र है एडजॉइंट ए। इसमें 2 सूत्र और लिख लें। यदि a इंटू ए इनवर्स, यदि a इंटू ए इनवर्स बराबर होता है i, यदि हम a का उसके इनवर्स से गुणा कर दें तब हो जाता है i, या a का गुणा यदि हम i में करें तो ज्यों का त्यों आव्यूह a ही आएगा। i को तो तत्समक आव्यूह है, किसी में भी गुणा करें तो वही आव्यूह प्राप्त होता है हमको। तो यह इस प्रश्नावली के सूत्र हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है, यानी एडजॉइंट ए। तो यहाँ पहले निकालें अपन कि माना इसे आव्यूह ए से दर्शाना है। हमने यहाँ लिख लिया था ये कि माना आव्यूह ए बराबर 1, 2, 3 और 4। अब हमको गणना करनी है एडजॉइंट की। तो A11 निकालेंगे। जब A11 में क्या आएगा, धन। अब इंटू M11 लिखना है, धन इसलिए ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात। इसकी जो पिछली प्रश्नावली थी उसमें भी इसी प्रकार के अपन ने जो A11, A12 इनके मान निकाले हैं सहखंड के। तो यहाँ ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात तो धन ही आएगा। तो इस प्रकार ऋण 1 पर 2 की घात यानी सम संख्या की घात तो धन और विषम संख्या की घात तो ऋण। तो अब 11 का मान यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, यह 4 आ जाएगा। यहाँ A12 का मान निकालेंगे तो 12 में विषम संख्या 1 और 2, 3 विषम तो ऋण लिख लें पहले से अपन। अब 12 में यह 12 तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, 3 आ जाएगा। यहाँ A21 में भी ऋण, क्योंकि विषम संख्या 21 में यह और यह छूट जाएगा तो 2। यहाँ A22 में क्या आएगा, धन, और धन में 22 में यह और यह छूट जाएंगे तो यह बचेगा 1। तो एडजॉइंट ए लिखेंगे जो अपन एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए किस प्रकार कि A11, यहाँ A12, यहाँ A21, यहाँ A22। इसका मान रख दें, आंसर आ गया। A11 का मान 4, 12 का मान ऋण के 3, 21 का मान ऋण के 2 और 22 का मान 1। यह एडजॉइंट ए आ गया। यदि हमको इसका इनवर्स ज्ञात करना होता है ए इनवर्स, तो सारणिक ए का मान और निकाल देते अपन, वो बटे में लिख देते ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आव्यूह में दिया है यह। तो माना आव्यूह ए बराबर ऋण 1, इसे हमने आव्यूह को ए से दर्शा लिया। तो A11 निकालें अपन, तो 11 यह है तो यह छूट जाएगा, यह तो सारणिक में क्या आ जाएगा, 3 0 और 5 1। अब यहाँ 11 है तो ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात, तब आ जाएगा धन 2 की घात। ऋण 1 पर 2 की घात यानी सम संख्या तो आता है यहाँ धन। तो इसी प्रकार अब विषम आएंगे तो यहाँ ऋण, सम में यहाँ धन। तो यहाँ इसका मान निकालें, 3 एकम 3, तो 3 का 1 में गुणा 3, ऋण 5 शून्यम 0 बराबर आ जाएंगे कितने, 3। यह A11 का मान। A12 का मान निकालेंगे तो पहले 12 में रख दें अपन यहाँ ऋण, अब यह सारणिक। तो 12 यह है तो यह छूट जाएगा स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, 2 ऋण 2 तो 2 ऋण के 2, 2 ऋण के 2 और 5 और 1, 5 1
अब इसका मान निकालें तो पहले तो ऋण लगाएं अपन यहाँ यह वाला। अब 2 एकम 2, यहाँ ऋण ऋण का बीच में हो जाएगा धन, 5 दूनी 10, तो बराबर ऋण की आ जाएंगी 12। अब इसका मान निकालें ये 13 का, 13 में आएगा यहाँ धन, सारणी की यह है A13, ये A13 है तो इसका मान यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, यानी आ जाएगा 2 ऋण के 2 3 और 0, यही आ जाएगा 13 में, यह छूट जाएगा यह। अब इसे हल करें तो 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, यहाँ 2 शून्यम 0, यहाँ बीच में ऋण ऋण का बन जाएगा धन और 3 दूनी 6 बराबर 6 आ जाएंगी। अब यहाँ 21 का मान लेंगे तो क्या आएगा ऋण 21, कौन सा हो जाएगा यह 21, तो यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, ऋण 1 0, तो ऋण 1 0 और ऋण 1 0, 2 और 1 2 और 1, इसको हल कर दें अपन तो पहले तो यह ऋण लगाएं, यहाँ ऋण 1 का 1 में तो ऋण का 1, बीच में ऋण और 2 शून्यम 0, तो यहाँ ऋण ऋण का धन का 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ से मान निकाल लेंगे हैं। अब निकालें A22 का मान, तो A22 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ धन, यहाँ सारणिक में 22 का मान होगा यहाँ से, तो 22 यह है तो यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, 1 ऋण 2 1 ऋण का 2 यह छूट जाएगा, और यह तो 2 1, यहाँ 2 1, तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे कि 1 एकम 1, बीच में ऋण ऋण का धन और 2 दूनी 4 बराबर आ जाएंगे 5। अब ये 23 का मान, 23 में आएगा ऋण, अब 23 का मान निकालेंगे जब यह 23 है, 21 22 और यह 23 में लेंगे जब, तो यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, 1 ऋण 2 0, यानी 1 ऋण 2 0। अब इसका मान निकाल लें अपन तो इसका मान आ जाएगा 1, यहाँ ऋण पहले तो यह वाला 1 शून्यम 0, बीच में ऋण, यहाँ ऋण ऋण का धन के 2 बन जाएंगे, तो यहाँ ऋण तो बराबर धन के 2 आ जाएंगे। A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 21 का मतलब यहाँ धन आ जाएगा, 3 और 1 4 सम संख्या है, तो 31 में जब यह लेंगे ऋण क्या तो यह छूट जाएगा, यह छूट जाएगा, ऋण 1 3 2 5, ऋण 1 3 2 और 5, तो यहाँ हल करें इसको तो ऋण के 5, यहाँ ऋण और 3 दूनी 6 बराबर आ जाएंगे धन ऋण के 11। यहाँ A32 में ऋण आएगा क्योंकि 3 और 2 5 है, विषम संख्या, तो 32 तो यह लेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा, 1 2 और 2 और 5, 1 2 2 5। अब इसका मान निकालें तो पहले तो ऋण, यहाँ 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 1, तो ऋण का 1 आ जाएगा। ये 33 में आएगा धन, तो 33 में यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी। अब बचेगा कि 1 ऋण 1 2 3, 1 ऋण 1 2 और 3, इसे हल करें तो 3 एकम 3, बीच में ऋण और यहाँ भी ऋण तो धन, 2 एकम 2 बराबर 5। तो अब एड ज्वाइंट ए बराबर जो हो जाएगा, एड ज्वाइंट ए बराबर A11 A12, यहाँ A13, यहाँ A21 22 23 31 32 33। अब इसका मान रखते हैं अपन, तो 11 का मान आया है 3, 12 का ऋण की 12, यहाँ 13 का 6, यहाँ 21 का 1, 22 का 5, 23 का 2, 31 का ऋण के 11, 32 का ऋण का 1 और 33 का 5। यह निकल आया एड ज्वाइंट ए। अब एड ज्वाइंट ए आ गया। यदि हमको ए इनवर्स इनके मान रख दिए, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 के मान रख दिए, अगर हमको ए इनवर्स ज्ञात करना होता तो सारणिक ए और ज्ञात कर लेते अपन, इससे प्रसार करके
सारणिक ए का मान और एडजॉइंट ए की बटे में अपन सारणिक ए रख दी थी, आंसर आ जाता है ए इनवर्स का। तो यह इसका आंसर हो गया। सहखंडज ज्ञात हुए पहले प्रश्न और दूसरे के। प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। यह हमको सिद्ध करना है। तो अपन को यह आप व्यू दिया है, तो माना आप व्यू ए बराबर, यह आप व्यू ए बराबर दर्शा लिया ए इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले हम एडजॉइंट ए की गणना करें। तो एडजॉइंट ए के लिए ए 11 का मान निकालना पड़ेगा। ए 11, तो 11 में आएगा धन, और यह 11 है तो यह और यह छूट जाएगा, यानी ऋण के 6 बराबर हो जाएंगे ऋण के 6। ए 12 का मान निकालेंगे। जब 12 में आएगा यहाँ ऋण, क्योंकि 1 और 2 विषम संख्या 3, तो ऋण आ जाएगा 12 में। यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी, यानी ऋण के 4। तो यहाँ ऋण ऋण का बन जाएगा धन का 4। यह ए 12 का मान आ गया। ए 21 का मान निकालेंगे तो भी आएगा यहाँ ऋण, क्योंकि 2 और 1 3। अब 21 कौन सा यह है, तो यह छूट गया, यह छूट गया, बचेंगे 3। और ए 22 यही निकाल दे रहे। ए 22 का मान निकालना है। तो 22 का किस प्रकार, यहाँ तो धन आएगा, और 22 तो यह छूट गया, यह तो ये आ जाएगा धन की 2। तो एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा ए 11, ए 12, 21, ए 22। तो जो कि एडजॉइंट ए आएगा अपना, वो हो जाएगा ए 11 का मान है ऋण की 6, 12 का मान है 4, 21 का मान है ऋण की 3 और 22 का मान है 2। यह एडजॉइंट ए आ गया। अब हमको सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू बराबर सारणिक ए इंटू आई। तीनों सिद्ध करना है। तो पहले ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात करें। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए का मान आप भी, ए का मान है कितना 2, 3, ऋण के 4 और ऋण के 6 इंटू एडजॉइंट ए का मान निकला है ऋण के 6, ऋण के 3, 4 और 2। अब इन दोनों का गुणा कर दें। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 2 का ऋण 6 में तो ऋण की 12, अब 3 का 4 में तो 3 की 12। इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करें। 2 का ऋण 3 में तो ऋण की 6, 3 का 2 में तो धन की 6। यहाँ ऋण 4, अब इस पंक्ति का पहले स्तंभ में ऋण 4 का ऋण 6 में तो ऋण ऋण का धन और 4 6 24, इसका इसमें तो ऋण की 24। ऋण 4 का ऋण 3 में तो ऋण ऋण की धन की 12, यहाँ ऋण की 6 का 2 में तो ऋण की 12। तो यह आ जाएगा 0 0 0 0। यह बना दें अपन पहला। ए इंटू एडजॉइंट ए का मान निकाल लिया। अब निकालना है हमको एडजॉइंट ए इंटू ए का मान। तो अब एडजॉइंट ए का पहले रख दें अपन। एडजॉइंट ए का यह लिखा है ऋण की 6, ऋण 3, 4 और 2 इंटू, अब भी ए का मान रख दें अपन कितना 2, 3, ऋण के 4 और ऋण के 6। इसका गुणा करें। तो इसका गुणा करेंगे तो किस प्रकार आएगा, इसका इसमें गुणा, ऋण 6 का 2 में तो 6 दूनी 12। अब इसका इसमें ऋण ऋण का धन 4 3 12। फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 6 18, ऋण 3 का ऋण 6 में तो ऋण ऋण के धन की 18। अब 4 का 2 में तो 8, अब 2 का ऋण 4 में तो ऋण 8, 4 का 3 में 12, 2 का ऋण 6 में तो 2 6 12। यह आ जाएगा कितना 0 0 0 0। यह बन गया दूसरा। अब एक और ज्ञात करना है सारणिक ए। तो पहले तो अपन सारणिक ए ज्ञात करें। तो सारणिक ए, तो आप भी ए कितना है, आप भी ए दिया है 2, 3, ऋण के 4 और ऋण के 6। तो हम यह सारणिक ज्ञात करते हैं। तो इसका यही गुणा कर दें। 2 6 12, ऋण की 12, अब बीच में ऋण और ऋण तो धन 4 3 12। तो यह इसका मान 0 आ गया सारणिक ए का मान। तो अब ज्ञात करना है अपन को कि ए इंटू सारणिक ए इंटू आई। तो सारणिक ए का मान है 0 इंटू आई का मान है 1 0 0 1। इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0। यह बन गया 3। तो यहाँ लिख दें कि 1 2 और 3 से, तो 1 2 3
3 से सिद्ध हो गया क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। यह सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन सिद्ध करना। वो 3 गुणे 3 में है, बस इतना अंतर है। तो 3 गुणे 3 का भी आप लोगों को इससे पहले गुणा बताए हैं, वो कर लेना आप लोग।